नमस्कार। बिहार बीएड परीक्षा 2021 का एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अरिहंत के बुक से मॉक टेस्ट दिए हैं और उसके बाद जो है अरिहंत के बुक का टॉपिक का भी अध्ययन हम लोग सिलसिलेवार तरीका से कर रहे हैं। लेकिन ये प्रस्तुत वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए उठाया गया है और इसमें जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं स्पीड टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है तो आप लोग मॉक टेस्ट के द्वारा स्पीड टेस्ट के द्वारा आप लोग चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। आप लोग जो है उसको तैयारी करके अपने आप को बहुत जल्दी और कम समय में तैयार कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम को फर्स्ट टाइम में जो है वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस डिपार्टमेंट से है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए चंद्रमा से, बी समुद्र से, सी सूर्य से या डी हवा से। एंड द राइट आंसर इज सी मतलब सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत हलवा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कौन सा है। सिर्फ आपको जो है वो आपका क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए, किस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो कपूर के वाष्प ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो पौधे एवं पेड़ के खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु और चालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो जो है आपका निम्नलिखित में से जो है वो तांबा नहीं होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है, चांदी नहीं होता है, जर्मेनियम जो है वो और चालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कैटालाइजिंग के रूप में किसका यूज किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए बैक्टीरिया का, बी डीएनए का, सी एंजाइम का या डी प्रोटीन का। और जो 5 नंबर का आंसर होगा सी मतलब एंजाइम का यूज किया जाता है प्रक्रिया को भोजन के पाचन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। इसीलिए जब आपका पेट खराब होता है तो आप देखते होइएगा डॉक्टर जो है आपको अनारस का छाप वाला एक शीशी का दवाई देता है। वो क्या होता है मेनली उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है। वो जो है आपके शरीर में जो बॉडी में प्रोटीन का जो मात्रा होता है उसको पचाने का काम करता है। कौन? तो वही जो पेप्सिन एंजाइम उस पर लिखा रहेगा। आप देखिएगा अनारस की छाप का आपका तबियत खराब होगा तो उसमें देखिएगा आप बोतल देगा उसमें पेप्सिन और अलग अलग प्रकार के एंजाइम जो है एंजाइम का बोतल दिया जाता है। एंजाइम का जो शीशी दिया जाता है उसी को लोग जो है ताकत का शीशी बोलते हैं। जनरली उसका काम होता है कि शरीर में जाके भोजन को पचाने में मदद करना। उस समय जो शरीर जब हमारा कमजोर होता है तो एंजाइम का पाचन जो है बॉडी में कम होने लगता है। उसी को बाद में एक्सटर्नल एंजाइम के रूप में दिया जाता है बॉडी में ताकि जो है पाचन प्रक्रिया तेज हो। जितना अच्छे से पाचन जो होगा उतना ही जल्दी जो है वो बॉडी का रिकवरी होगा और आप हेल्दी बनेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए ग्लाइसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हिस्टामिन या डी इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह होता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो है वो इंसुलिन के जो मधुमेह है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब ट्रेंडिंग में बीमारी है तो आप लोग जो है इससे बच के रहिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो चर्म को स्वस्थ रखने की जरूरत है वो कौन सा होता है। मतलब वह विटामिन जो खट्टा फल में पाया जाता है और चमड़ा को स्किन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको क्या बोलते हैं। तो विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन 7 का सी मतलब विटामिन सी जो है राइट आंसर है। आप लोग जो है खूब खट्टा सामान खाइए, इससे जो आपका चेहरा जो गोरा होगा, चेहरा जो खिलेगा, चेहरा पर रौनक आएगा। तो आप जो है महंगा जो क्रीम लपेटते रहते हैं और उसके बाद होठ पॉलिश लगाते रहते हैं। उसके बाद स्किन को चमकाने वाला क्या होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर क्या होता है उसको जो फेस वॉश बोला जाता है। ये सब लगाने की जगह पे आप जो है विटामिन सी का प्रयोग जो है ज़्यादा करिए। आपका चेहरा जो है वो ग्लो करेगा, नेचुरली ग्लो करेगा और ऐसा ग्लो करेगा कि जब एक बार आदमी शरीर आपका देखेगा, मुंह देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, ऐसा ग्लो करेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड का प्यूरिफिकेशन इन द ह्यूमन बींग्स। और आपका ऑप्शन है ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी ओस्मोसिस या डी पैरालिसिस। और जो राइट आंसर है वो है ए मतलब डायलिसिस जो है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं। जब जो है किडनी काम करना खराब हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है तब जो है डायलिसिस करवाया जाता है।
किडनी के पेशेंट को। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। मतलब टरबाइन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में या डायनेमो से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करते हैं। एंड योर ऑप्शन आर ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा या डी मैग्नेटिक ऊर्जा। और 9 का जो आंसर है सी मतलब मैकेनिकल ऊर्जा जो है वो टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो ऊर्जा उसमें मैकेनिकल ऊर्जा जो है रूपांतरित होती है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। मतलब पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस जो है किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। 10 का आंसर है डी मतलब ए और बी दोनों अवतल और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं पढ़ने में काम आने वाले लेंस के रूप में। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कल के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि कैसे आप जो है कि अवतल दर्पण कैसे आप दूर दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण यूज करेंगे, उसका मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था। आप 14 नंबर क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वो ट्रिक था, उसमें जो है कैसे लव स्टोरी पे मैंने एक ट्रिक बनाया था और वो जो आप जो उस ट्रिक को जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है। मतलब ऐसा कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए सीसा, बी पारा, सी निकल या डी टीन। और जो राइट आंसर है वो है बी मतलब पारा जो एक ऐसा धातु है जो सामान्य टेम्परेचर पर किसमें रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। पारा एक ऐसा धातु है, पारा जो मतलब थर्मामीटर में होता है वही एक ऐसा धातु है दुनिया में जो कमरे का तापमान पर मतलब कमरा में जितना आपका टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर में जो है वो किस रूप में है, तो वो जो है किस रूप में है, तो लिक्विड के रूप में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। एंड योर ऑप्शंस आर ए हीरा, बी ग्लास, सी क्वार्ट्ज या डी प्लेटिनम। और इसका राइट आंसर है वो हीरा है जो दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। सीधे पिछला क्वेश्चन से पिछला प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर से उठा के पटक दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो है वो जो है सीधे पिछला साल के क्वेश्चन से उठा के क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका आंसर जो है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। 13 नंबर शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए वनस्पति तेल, बी मोबिल तेल, सी किरासन तेल या डी कटिंग तेल। और 14 का जो आंसर है वो है ए मतलब वनस्पति तेल जो है वो साबुन बनाने में काम आता है। उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है। तो खाना बनाने वाले प्रयोग जो की जाती है वो गैस होती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस या डी नाइट्रोजन गैस। और जो है सॉरी ऑप्शन गलत हो गया है, ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सी मीथेन या डी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिश्रण। और 15 का राइट आंसर है वो है मतलब खाना बनाने में जो मीथेन गैस का हम लोग जनरली यूज करते हैं। उसका 16 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण गैस मुख्यतः क्या होती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। 16 का आंसर है बी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों में से जनरली निकलती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस कौन सा है। मतलब डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला हास्य गैस कौन है। मतलब एनेस्थेसिया मतलब ऐसा गैस दे दिया जाता है, सुंघा दिया जाता है पेशेंट को कि उसको जो है वो समझ नहीं आता है कि हमारे बॉडी में चीर फाड़ हो रहा है और हमारे बॉडी में पेन हो रहा है। तो कौन सा गैस सुंघाया जाता है। 17 का आंसर सी मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में दिया जाता है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करने में यूज होता है। मतलब कौन सा पदार्थ को खाने की वस्तुओं में परिरक्षण करने के लिए मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है तो ये खाना जो है ज़्यादा दिन तक खराब ना हो। एंड योर ऑप्शन आर ए साइट्रिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट या डी सोडियम क्लोराइड। और 18 का जो आंसर है वो है सी मतलब सोडियम बेंजोएट जो है वस्तुओं का परिरक्षण करने में प्रयोग होता है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपका ए लोहा, बी मोलिब्डेनम, सी चांदी या डी जो है टंगस्टन। और 19 का जो आंसर है वो है
डी मतलब टंगस्टन जो है को जो है धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? एंड योर ऑप्शन आर ए महाराष्ट्र में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी जो है झारखंड में। और 20 का जो आंसर है वो है ए मतलब रेगुर मिट्टी मतलब काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? एंड योर ऑप्शन आर ए उड़ीसा में, बी छत्तीसगढ़ में, सी पश्चिम बंगाल में, डी असम में। तो इसका 21 का आंसर होगा बी मतलब छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी कहाँ का? गद्दी जो है लोक निवासी कहाँ का है? एंड योर ऑप्शन आर ए मध्य प्रदेश का, बी हिमाचल प्रदेश का, सी अरुणाचल प्रदेश का, डी मेघालय का। और गद्दी जो है लोक निवासी है, 22 का आंसर बी मतलब हिमाचल प्रदेश का है। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कहाँ हुआ था? एंड योर ऑप्शन आर ए 1853 में, बी 1854 में, सी 1855 में, डी 1859 में। और 23 का जो आंसर है वो है ए मतलब 1853 में सबसे पहले रेल मार्ग जो है तैयार हुआ था। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस जो है वो किस नदी की उपनदी है? एंड योर ऑप्शन आर ए गोदावरी नदी, बी महानदी नदी, सी कृष्णा नदी, डी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी। और जो आपका 24 का आंसर है वो है व्हाट डी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? एंड योर ऑप्शन आर ए केरला में, बी उत्तर प्रदेश में, सी पश्चिम बंगाल में, या डी बिहार में। और जो राइट आंसर होगा इस 25 का वो है डी मतलब बिहार जो है किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी पटना, सी कानपुर, या डी इलाहाबाद। और 27 का जो आंसर है वो है सी मतलब गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? एंड योर ऑप्शन है ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, या डी महानदी। और 26 का जो आंसर है वो है ए मतलब कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जो है वो जलप्रपात स्थित है। उसका 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत कितने प्रतिशत के बराबर है? तो भारत में शहरी जनसंख्या जो है वो कितने के बराबर है? ए मतलब 31.2 के प्रतिशत के बराबर है भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के। मतलब भारत में 31% जनसंख्या जो है वो शहरों में रहती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सारण नहर कहाँ से निकलती है? एंड योर ऑप्शन आर ए सोन से, बी गंगा से, सी कोसी से, या डी जो है वो गंडक से। और 29 का जो आंसर है वो है डी मतलब सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं किसके द्वारा? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, बी लाल सागर से भूमध्य सागर तक, या डी सी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, डी भूमध्य सागर से काला सागर तक। और 30 का आंसर है वो है ए मतलब हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है मलक्का जल संयोजी आने जाने की सुविधाएं देती है। उसके बाद हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है किसके द्वारा? तो अफ्रीका से होकर, बी नंबर में एशिया से होकर, सी नंबर में प्रशांत महासागर से होकर, या डी नंबर में अटलांटिक महासागर से होकर। और हमारा 31 का जो आंसर है मतलब प्रशांत महासागर से जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। उसके बाद हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक आग्नेय गिरी है। बी नंबर ऑप्शन है द्वीप है। किलिमंजारो सी श्रृंग है, या डी नदी है। और 32 का जो आंसर है वो है सी मतलब श्रृंग। किलिमंजारो जो है वो एक श्रृंग है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 33 नंबर, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है किसके द्वारा? तो ए सोन नदी द्वारा, बी गंडक नदी द्वारा, सी कोसी नदी द्वारा, या डी जो है गंगा नदी द्वारा। और 33 का आंसर है वो है सी मतलब जो है वो कोसी नदी द्वारा सबसे ज्यादा मार्ग जो है परिवर्तन किया गया है। कोसी नदी जो है वो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, पट अंचल अवस्थित है कहाँ? तो पट अंचल अवस्थित है बिहार में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, या डी मेघालय में। और 34 का जो आंसर है वो है बी मतलब झारखंड में जो पट अंचल अवस्थित है। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? ए नंबर में महाराष्ट्र, बी नंबर में गुजरात,
सी नंबर में पंजाब है, डी नंबर में हरियाणा। और 35 नंबर का जो आंसर है वो है गुजरात। मतलब कपास जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है। तो पुराना बिहार का जो है वो कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है, मतलब 45.85% जमीन लेकर जो है झारखंड बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर 37 नंबर कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश नदी से होकर जो है कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। मतलब जो है भ्रंश द्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से। तो सोन नर्मदा और महानदी जो है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नर्मदा और महानदी जो है वो निकलती है। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि पारादीप अवस्थित है कहाँ पे। तो पारादीप अवस्थित है सी, मतलब उड़ीसा राज्य में जो पारादीप अवस्थित है। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है गया। मतलब बिहार में सबसे बड़ा जो जिला है वो निम्न में से गया जो है सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध तैयार किया गया कौन सी नदी पर। तो हीराकुंड बांध तैयार किया गया महानदी पर। उसके बाद हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य स्थापित हुआ कब। तो झारखंड राज्य स्थापित हुआ मतलब 2000 में, सन 2000 में जो है झारखंड राज्य जो है वो स्थापित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है। सबसे ज़्यादा अधिकतम वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें जो है कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मिजोरम में सबसे ज़्यादा अधिकतम वन क्षेत्र है। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से। उसके बाद है गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम क्या, मतलब सबसे ज़्यादा कौन कर देता है, उससे कम उससे कम उससे कम कौन देता है। तो इसका आंसर है 44 का सी, मतलब सबसे ज्यादा गन्ना जो है सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद सबसे कम कर्नाटक में जो है गन्ना का पैदावार होता है। उसके बाद हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे। तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है जो है प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो भारत को बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा ब्रिटिश शासन के दौरान मतलब 1912 में जो है प्राप्त हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कौन से को चालकोलिथिक युग जो है कहा जाता है। तो जो है वो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मतलब ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है खाड़ी की एक नदी है गल्फ स्ट्रीम, बी है एक महासागरीय धारा है, सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, डी एक धरातलीय हवा है। तो बी मतलब गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था। मतलब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो कब एस्टेब्लिश किया गया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मतलब 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो स्थापित किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 जो है 89 तारामंडल है। 51 नंबर क्वेश्चन है सूर्य शनि के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में मतलब 29.5 साल का समय लेता है। शनि जो है एक चक्कर लगाने में सूरज का 29 साल लेता है, जबकि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में मात्र 365 दिन लेता है। आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट जो है वो मतलब सह्याद्री कहलाते हैं। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया था। तो दामोदर घाटी निगम जो है 1948 में स्थापित किया गया था। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन इवनिंग स्टार जो है शुक्र को, मतलब इवनिंग स्टार जो है शुक्र को और मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को ही बोलते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया। तो किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया, मतलब प्लैंक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ पे है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन एस्किमो निवासी कहाँ के हैं। तो एस्किमो जो निवासी है वो है कनाडा के हैं। उसके बाद संसार की छत किसे कहते हैं। तो पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी किसका नाम है। तो काली मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन है 60 नंबर पिग्मी कहाँ के निवासी होते हैं। तो पिग्मी जो है
मतलब अफ्रीका के निवासी को पिग्मी बोलते हैं। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो जो कंचनजंगा जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। मतलब गार्डविन ऑस्टिन जो है 61 का सी, मतलब गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है मतलब 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसैट 2A जो है वो सी 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया था। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। यूरेनस ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है। उसके बाद हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो औद्योगिक वित्त का कौन सा स्रोत नहीं है? डी मतलब यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है औद्योगिक वित्त का जो स्रोत नहीं है। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर जो है वो घटा था? मतलब चौथी योजना के दौरान जो है कीमत स्तर घटा था। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? तो नोट निर्गमन प्रणाली जो है मतलब न्यूनतम कोष्ठ प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल जो है मतलब गन्ना है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बी मतलब अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमारा अगला इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बिहार बीएड परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। आप लोग कितना क्वेश्चन बनाए हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन के साथ साथ जो है आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपका मॉक टेस्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार आप बिहार बीएड की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार मैं आपको बिहार बीएड की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाता रहूँगा, ताकि जो है किसी भी एग्जाम का फर्स्ट अटैम्प्ट में इजीली जो है निकाल सके, ताकि आपको पता चलते रहे कौन से एग्जाम कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, और आप जो उसी टॉपिक को याद करेंगे पढ़ेंगे तो कम समय में आप स्मार्टली स्टडी करके बिहार जो है वो बीएड परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। भी आपके साथ में जो भी सगे संबंधी विद्यार्थी है, इस चैनल पे हम लोग बिहार बीएड परीक्षा और बिहार पुलिस के बारे में तैयारी करवाते हैं और बताते हैं कि किसी भी एग्जाम को कैसे फर्स्ट रैंक में क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके रिलेटिव में या कोई फ्रेंड सर्किल में कोई विद्यार्थी है जो बहुत सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका परिणाम नहीं आ रहा है, तो आप उनको सजेस्ट करिए, क्योंकि हम उनको इस प्रकार से गाइड करते हैं कि वो जो किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सके। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम एज में जो है वो भी बिना कोचिंग का स्टडी किया है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम में सफलता भी हासिल किया। तो मैं अपनी सफलता के द्वारा जो है आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप लोग जो है इससे आप लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। वीडियो को देखते रहने के लिए, लाइक करते और शेयर करते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।